Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम ईटा MDCAT नीट के हवाले से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ राउट लॉ। स्टूडेंट, राउट लॉ से रिलेटेड बहुत सारे MCQs ईटा MDCAT नीट में आते हैं। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट पे बात करूंगा और एट द एंड इन एस्पेक्ट को अप्लाई करते हुए MCQ किस तरह के आते हैं उस पर मैंने बात करनी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इससे सबको फ़ायदा हो। ये वीडियो आपने कंसंट्रेशन के साथ एंड तक सुननी है और फिर अपना फीडबैक देना है। स्टूडेंट, बेल आइकन आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। तो स्टूडेंट, राउट लॉ की सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे बात करूंगा। राउट लॉ FM राउट ने 1887 में पेश किया कि राउट लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय FM राउट इन 1887। राउट लॉ क्या करता है? राउट लॉ रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोजिशन। राउट लॉ शो द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोजिशन। स्टूडेंट, राउट लॉ के दो केस हैं। पहला केस क्या है? व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। पहले मैं उस पर बात करूंगा। लेट हम बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। हमारे पास एक सोल्यूट है जिसको मैं 2 से रिप्रेजेंट करूंगा। जब किसी भी चीज के साथ 2 आए तो वो सोल्यूट से रिलेटेड होगा। एक सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, उसके साथ 1 लगाऊंगा। तो स्टूडेंट, 5 मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं राउट लॉ की जब सोल्यूट क्या हो, जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो। तो पहली डेफिनेशन क्या है इसकी? पहली स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P01 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन को X1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को P1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन का यहां पे वेपर प्रेशर का मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, चूंकि सोल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। सोल्यूट के मोल फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे X2 के साथ। तो स्टूडेंट, पहली स्टेटमेंट क्या बनी? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्वेंट के मोल फ्रिक्शन ज्यादा होते जाएंगे तो याद रखिएगा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट स्टूडेंट, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है प्योर फॉर्म में उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है एंड उस सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में जितने मोल फ्रिक्शन है। तो हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड इट्स मोल फ्रिक्शन इन द सॉल्यूशन। इन पे MCQ कैसे आएंगे स्टूडेंट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। स्टूडेंट, याद रखना हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन का होता है और सबसे कम वेपर प्रेशर किसका होता है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। याद रखना ये आपका MCQ भी हो सकता है कि प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन whose वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। याद रखना स्टूडेंट, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली क्या चीज होगी? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली होगी P01 माइनस P1। P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। इनमें जो डिफरेंस आएगा उसको क्या कहेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, राउट लॉ की नेक्स्ट जो मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is directly proportional to mole friction of solute. Lowering of vapor pressure is directly proportional to mole friction of solute. जितना solute ज्यादा डालेंगे उतना solution के vapor pressure में ज्यादा कमी आएगी।
यानी ज्यादा कमी आने का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। स्टूडेंट याद रखना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में जो कमी आती है वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये फिर स्टूडेंट आपका क्या है, MCQH। इसी तरह स्टूडेंट आप इसके एक और स्टेटमेंट भी बात कर सकते हो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, दैट इज अनदर मैथमेटिकल फॉर्म। स्टूडेंट याद रखना, रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure to vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure। relative lowering of vapor pressure बराबर होता है किसके स्टूडेंट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सोल्यूट। तो स्टूडेंट ये 5 इक्वेशन आपने माइंड में रखनी है जब हम राउट लॉ को डिस्कस करते हैं, जब एक कंपोनेंट वोलेटाइल होता है और एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल होता है। अब स्टूडेंट मैं दूसरे केस पे बात करूंगा, फिर उसके बाद राउट लॉ से रिलेटेड जिस टाइप के MCQ आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस सेशन के अंदर, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने पास हैंड्स नोट करते जाएं। स्टूडेंट बात करते हैं व्हेन बोथ द कंपोनेंट आर वोलेटाइल, लेट वी हैव टू कंपोनेंट ए एंड बी, दोनों वोलेटाइल हैं, यानी लिक्विड का सॉल्यूशन ये हो सकता है। हमारे पास कंपोनेंट ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है P0 है, कंपोनेंट बी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है P0B। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, ए के मोल फ्रिक्शन x है, बी के मोल फ्रिक्शन XB है, तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, राउट लॉ के मुताबिक किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है उसके वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में हो और उसके मोल फ्रिक्शन के प्रोडक्ट के। तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रिक्शन ऑफ ए। इसी तरह स्टूडेंट वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, खुद बताएं आप, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रिक्शन ऑफ बी। डाल्टन लॉ के मुताबिक टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो PT होगा PA प्लस PB। जब स्टूडेंट PA और PB की वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करेंगे और साथ x है प्लस XB इक्वल टू 1 ये डाल के सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो टोटल प्रेशर की इक्वेशन को मैं याद करने की आपको ट्रिक समझाऊंगा। टोटल प्रेशर किस तरह आप याद करेंगे, टोटल प्रेशर बराबर होता है जिस मर्जी आप कंपोनेंट के मोल फ्रिक्शन ले लें, अगर B के मोल फ्रिक्शन लेते हैं तो टोटल प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ B, जिसके मोल फ्रिक्शन ने उसी का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, मोल फ्रिक्शन ऑफ B इनटू वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म माइनस दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म प्लस वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म, यानी जिसके मोल फ्रिक्शन लेंगे ये प्लस दूसरे का प्योर फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, वेपर प्रेशर आएगा। इसी तरह अगर आप A के मोल फ्रिक्शन लेते हैं आप खुद बता सकते हैं टोटल प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रिक्शन ऑफ A, क्या स्टूडेंट, मोल फ्रिक्शन ऑफ है, आगे क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। इसी तरह मैं अगर आपको कहता हूं कि स्टूडेंट मेरे पास कोई से दो कंपोनेंट हैं C एंड D, कोई से दो कंपोनेंट है C एंड D, आप इनके लिए टोटल प्रेशर की इक्वेशन लिखें तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट, कैसे लिख सकते हो, ये आपका MCQ है, कैसे लिख सकते हो खुद बताएं। PT बराबर होगा, PT किसके बराबर होगा स्टूडेंट, जिस मर्जी है उसके मोल फ्रिक्शन आप ले सकते हैं। बोले स्टूडेंट मोल फ्रिक्शन ऑफ C N2 वेपर प्रेशर ऑफ C इन प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर ऑफ D इन प्योर फॉर्म प्लस वेपर प्रेशर ऑफ D इन प्योर फॉर्म। सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जिसके मोल फ्रिक्शन लेंगे उसी का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म है माइनस दूसरे का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म प्लस दूसरे का वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस c, यहां पे y क्या है PT, x क्या है स्टूडेंट, x है, ये x है, m क्या है, ये वाला पोर्शन m है, ये आपका MCQ हो सकता है, और P0B क्या है, ये c है। इस इक्वेशन में आए PT y है, XB x है, ये स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। अब स्टूडेंट इसका ग्राफ समझना, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हो
मैंने आपके लिए डिफरेंट सॉल्यूशन लिए हैं। मेरे पास ए और बी के डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशन मैंने लिए हैं। पहला सॉल्यूशन है जिसमें ए के मोल फ्रैक्शन 1 है, बी के 0 है, मतलब बी है ही नहीं है, सिर्फ ए है। और मैं सपोज कर लेता हूं कि ए इज मोर वोलेटाइल देन बी, ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। क्या मतलब? प्योर फॉर्म में ए का वेपर प्रेशर बी के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर से ज्यादा है। तो स्टूडेंट यहां पे मैं ए का जो वेपर प्रेशर लूंगा, पॉइंट इस पॉइंट पे लेता हूं, ये क्या होगा, चूंकि बी यहां पे है ही नहीं है, सिर्फ ए है, तो ये मेरे पास बनेगा पी नॉट ए, पी नॉट ए, ये प्योर फॉर्म है। अब सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा सलूट डाला है, यानी ए के मोल फ्रिक्शन कम हो गया 0.8, बी के ज्यादा हो गया 0.2। शुरू में बी का वेपर प्रेशर यहां पे क्या था, 0 था, चूंकि मोल फ्रिक्शन बी के थे ही नहीं। अब सॉल्यूशन बन गया स्टूडेंट, तो अब सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। अब बी का वेपर प्रेशर पहले 0 था, अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा जी। फिर मैं क्या करूंगा, एक और सॉल्यूशन बनाऊंगा। उस सॉल्यूशन में ए के मोल फ्रिक्शन 0.6 रखूंगा, बी के 0.4 रखूंगा। अब इस सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, चूंकि ए के मोल फ्रिक्शन कम हो रहे हैं, तो ए का वेपर प्रेशर यहां से यहां पे आ जाएगा, बी का वेपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहां पे आ जाएगा जी। अब मैं एक और सॉल्यूशन बनाऊंगा जिसमें ए के मोल फ्रिक्शन 0.4 रखूंगा, बी के 0.6 रखूंगा। ए के मोल फ्रिक्शन और कम हो गया तो वेपर प्रेशर इसका और कम हो जाएगा जी, इसका वेपर प्रेशर ये हो जाएगा जी। इसको मैं जरा थोड़ा सा अगर सीधा करके बनाऊं, ये हो गया। बी का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। अब एक और सॉल्यूशन बनाया मैंने जिसमें ए के मोल फ्रिक्शन 0.2 है, तो इसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। बी के मोल फ्रिक्शन 0.8 है, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां पे मेरे पास सिर्फ बी है, यहां मेरे पास सिर्फ बी है, तो ये जो वेपर प्रेशर होगा किसको होगा, पी नॉट बी, प्योर बी का। ए का यहां पे 0 होगा वेपर प्रेशर, चूंकि ए के मोल फ्रिक्शन है ही नहीं है। अब स्टूडेंट अगर इन स्पार्ट को आप आपस में कनेक्ट करें, ये लाइन इंडिकेट करेगी प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, ये लाइन इंडिकेट करेगी प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट देखना, पी नॉट ए ग्रेटर है पी नॉट बी से, इसको अगर आप देखें तो ये यहां पे आते हैं। पी नॉट ए पी नॉट बी से ग्रेटर है क्योंकि ए ज्यादा वोलेटाइल था। अब इन दोनों को जब यहां पे हम मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का टोटल। यानी यहां पे देखें, प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अब कम होता गया जी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता गया। चूंकि बी कम वोलेटाइल है इसलिए वी का वेपर प्रेशर ए से कम है हमारे पास। अब ये जो लाइन है, ये मेरे पास जो लाइन है, इसको मैं पी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर, पी बी से रिप्रेजेंट करूंगा। ये वेपर प्रेशर है किसका, बी का इन सॉल्यूशन। देखें बी के मोल फ्रिक्शन इधर बढ़ते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहे हैं, इधर से इधर जब आएंगे तो ए के मोल फ्रिक्शन कम होते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है स्टूडेंट। और ये वाली जो लाइन है, ये देखें इस पॉइंट पे जो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर ये है स्टूडेंट, इतना सा है। कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे ये वाला है, ये कंपोनेंट ये पी ए है इस पॉइंट पे, ये पी बी है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है। अब देखें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्या है, कम है। स्टूडेंट यहां पे जब हमने देखा तो क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हुआ करता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होगा, फिर क्या होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन का, और सबसे कम वेपर प्रेशर होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। अब स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, पीटी है। अब टोटल प्रेशर हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर हमारे पास ये वाला है। जब हमारे पास ये टोटल प्रेशर है, यानी अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास टोटल प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर ए का प्रेशर प्लस सॉल्यूशन के अंदर बी का प्रेशर। ये जो मैंने लिखा है टोटल प्रेशर बराबर है पी ए प्लस पी बी, मतलब इस पॉइंट पे पी बी, जो इस पॉइंट पे बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है पी बी और ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पी है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये है। तो ये वाला जो प्रेशर है ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, टोटल प्रेशर है। तो टोटल प्रेशर बराबर होगा पी ए प्लस पी बी। अब स्टूडेंट सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर होता है प्योर ए का वेपर प्रेशर और मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। बी का सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होता है वो बराबर होता है प्योर
बी का वेपर प्रेशर जो प्योर फॉर्म में है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो स्टूडेंट जब इनको हमने सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन आई थी। अब जरा गौर करना, अगर मेरे पास एक्स बी जीरो हो जाए यानी बी के मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाए जो इस केस के अंदर है, यहाँ पे ए के मोल फ्रैक्शन 1 है, बी के जीरो हैं, तो ये सारा पोर्शन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पी टी बराबर होगा पी नॉट है। तो यहाँ पे देखें पी नॉट, इस पॉइंट पे पी टी क्या है, पी नॉट है, चूंकि बी के मोल फ्रैक्शन है ही नहीं है। इसी तरह अगर मेरे पास ए के मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाए तो ए जीरो पुट करें, ए को सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो हो जाएगा। तो अब क्या होगा, पी टी बराबर होगा पी नॉट बी। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, इस पॉइंट पे ए के मोल फ्रैक्शन जीरो है, बी के मोल फ्रैक्शन 1 है, टोटल प्रेशर क्या है, पी नॉट बी के बराबर है। ये टोटल प्रेशर पी नॉट बी, यानी टोटल प्रेशर वही है जो बी का प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे प्योर बी है ही नहीं है, तो पी नॉट बी होगा। अब इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी, यानी ए का सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर और बी का सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट ये था ग्राफ, ये था हमारे पास ग्राफ था जो कि राउट लॉ को एक्सप्लेन करता है जब दोनों कंपोनेंट क्या हो, वोलाटाइल हों, जब दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हों। तो स्टूडेंट हमने राउट लॉ के दोनों केसेस पे बात कर ली। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और उसकी ट्रिक्स आपको सॉल्व कराता हूं ताकि आपकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़े। स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज पे बात करता हूं। फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर पीएस एंड प्योर सॉल्वेंट हैविंग वेपर प्रेशर पी नॉट आर रिलेटेड टू ईच अदर। स्टूडेंट हमारे पास एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर क्या है, पी एक्स, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट, आर रिलेटेड विद ईच अदर। याद रखना सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन x1 होते हैं और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन x2 होते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमारे पास सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पी एक्स है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होते हैं, x1। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके मुताबिक हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन बनेगा, पी एक्स इक्वल टू पी नॉट इंटू x2। स्टूडेंट ये ठीक नहीं है। ये ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बराबर होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये बेसिकली इसके बराबर होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। अब यहां पे देखें तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट, हमारे पास बनता है पी नॉट इक्वल टू पी एक्स इंटू x1। तो स्टूडेंट ये गलत है, हमारे पास पी एक्स इक्वल टू पी नॉट इंटू x1, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बाकी करेक्ट नहीं है। बाद दफा आपको इस तरह का डेटा दिया जाता है, आपने खुद से राउट लॉ लिखना होता है। याद रखिएगा। दूसरा एमसीक्यूज है 15 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व इन 180 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी। अब स्टूडेंट जरा गौर करना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, यानी डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट जो बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी ये उस वक्त का केस है जब हमारे पास एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट हो। तो याद रखिएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मोल फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से कम होंगे। जो सोल्यूट है तो सोल्यूट की तो मिकदार कम होती है, लाजमी उसके मोल फ्रैक्शन 0.5 से भी कम होने चाहिए, आधे से भी कम होने चाहिए टेक्निकली अगर हम बात करें। यानी मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 या 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अब इस एमसीक्यूज में हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हमें ट्रिक्स की जरूरत है। ट्रिक क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, अगर स्टूडेंट हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर हमारे पास ऑप्शन में से सिर्फ एक ही 1 से कम है तो फिर बाकी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे जब हम देखेंगे तो स्टूडेंट क्या बना, हमारे पास 0.024 1.3 1.08 10.25, तो मोल फ्रैक्शन कभी 1 या 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट क्या बनेगा, ए बनेगा जी। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट अगले एमसीक्यूज पे बात करता हूं। Which of the following has greater magnitude for dilute solution as compared with concentrated solution? Solution dilute solution है हमारे पास,
कौन सी चीज उसके लिए ज्यादा वैल्यू रखती है? वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नन। याद रखना स्टूडेंट, जो मेरे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या होता है? ज्यादा होता है, जबकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंसंट्रेटेड में ज्यादा होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ज्यादा होती है। तो किस पैरामीटर का मैग्नीट्यूड डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ज्यादा है? तो फिर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? वेपर प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट? वेपर प्रेशर बनेगा। तो ये थे स्टूडेंट कुछ एमसीक्यूज। कुछ और एमसीक्यूज की बात करता हूं स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बात करता हूं। वी हैव टू वोलेटाइल कंपोनेंट टी एंड आर इन ए सोल्यूशन। हमारे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट इन टी एंड आर इन ए सोल्यूशन। करेक्ट इक्वेशन फॉर द टोटल प्रेशर इज। करेक्ट इक्वेशन फॉर द टोटल प्रेशर इज। अब स्टूडेंट ऑप्शन पे आने से पहले आपने डायरेक्ट रिलेशन लिखना है, उसका मैंने आपको ट्रिक समझाई है कैसे लिखना है। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक टी है और एक आर है, तो दो इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट। पी टी बराबर होगा, आप किसके मोल फ्रिक्शन लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है। मोल फ्रिक्शन आप अगर टी लेंगे तो अंदर क्या लेना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर टी का वेपर प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर आर प्लस वेपर प्रेशर ऑफ आर इन प्योर फॉर्म। एक ये होगी स्टूडेंट। अगर आप मोल फ्रिक्शन लेना चाहते हैं आर के, तो जिसके मोल फ्रिक्शन लें तो उसका वेपर प्रेशर माइनस दूसरे का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड वन इन प्योर फॉर्म। सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। तो पी टी बराबर हो जाएगा मोल फ्रिक्शन ऑफ आर, वेपर प्रेशर ऑफ आर इन प्योर फॉर्म माइनस वेपर प्रेशर ऑफ टी इन प्योर फॉर्म प्लस वेपर प्रेशर ऑफ टी इन प्योर फॉर्म। ये तरीका होता है स्टूडेंट इक्वेशन लिखने का। अब हमारे पास देखते हैं ऑप्शन क्या बनते हैं जी। पी टी एक्स टी है, एक्स टी है तो अंदर क्या होना चाहिए? अगर एक्स टी है तो अंदर हमारे पास होना चाहिए वेपर प्रेशर ऑफ टी इन प्योर फॉर्म मौजूद है स्टूडेंट, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ आर इन प्योर फॉर्म मौजूद है। यहां तक ये बात ठीक है, लेकिन जो प्लस होगा वो जो दूसरा कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में होगा। यहां पे ये बात गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अब पी टी इक्वल टू एक्स आर है तो अंदर वेपर प्रेशर ऑफ आर इन प्योर फॉर्म होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तो ये बात यहां से गलत है। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये यहां पे ठीक लिखा हुआ है स्टूडेंट। यहां पे आ जाए स्टूडेंट, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट। यहाँ पे पी नॉट टी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे मोल फ्रिक्शन ऑफ टी होना चाहिए था या मोल फ्रिक्शन ऑफ आर होना चाहिए था। तो इनमें से कोई एक इक्वेशन भी इन दो इक्वेशन को मैच नहीं करती, तो हमारा ऑप्शन स्टूडेंट क्या बनेगा? नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट इस तरह का भी बाद एमसीक्यूज हुआ करता है। केमिस्ट्री सुपर किंग आपको हर एंगल से एमसीक्यूज सिखाता है कि किस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है। तो स्टूडेंट आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हों तो किस तरह से आप टोटल प्रेशर लिखा करेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो स्टूडेंट कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपके सेशन कम आ रहे थे। अब मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूं, इंशाल्लाह अब प्रॉपर सेशन आएंगे। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड है 70 tar at 27 centigrade. It form an ideal solution with another liquid B. एक लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 70 tar है। ये लिक्विड बी से मिलकर क्या बनाता है? आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। द मोल फ्रिक्शन ऑफ बी इज 0.2, ओके। पीटी इज 84 tar। टोटल प्रेशर दोनों का मिलकर 84 tar है, यानी सॉल्यूशन जब मिलाया है 0.2 बी मिलाया है, 0.8 ए मिलाया है, तो टोटल जो वेपर प्रेशर स्टूडेंट हमारा है वो कितना है? वो हमारा 84 tar है at 27 centigrade, ओके। The vapor pressure of liquid B at 27 centigrade in pure form. प्योर फॉर्म में लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या होगा? अब स्टूडेंट लिक्विड ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 70 है। ए और बी को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है? 84 है 27 सेंटीग्रेड के ऊपर। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी एट 27 सेंटीग्रेड इन प्योर फॉर्म। अब यहां पे स्टूडेंट गलती कर सकता है। अब हमारे पास वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब स्टूडेंट क्या करता है? टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 84,
ए का वेपर प्रेशर 70 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, इधर आकर माइनस होगा, क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 14 बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये 14 नहीं बनेगा क्योंकि ए का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में नहीं दिया हुआ। अगर ए का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में दिया होता तो फिर वी का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में पूछा होता, फिर 14 आंसर आ सकता था, लेकिन ए का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में पूछा हुआ है। स्टूडेंट इस एमसीक्यूज को हम दो तरीकों से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं। देखना, जब कभी भी दो लिक्विड को मिलाएं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बने, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लाजमी तौर पे, याद रखना, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर लाजमी तौर पे क्या होगा? एक लिक्विड के प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर से लाजमी कम होगा। ये पॉइंट ज़हन में रखना है, ये पॉइंट ज़हन में रखना है। जो सॉल्यूशन बनेगा, याद रखना, जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक लिक्विड के वेपर प्रेशर से प्योर फॉर्म में एक लिक्विड के वेपर प्रेशर से लाजमी ज्यादा होगा। यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, एक लिक्विड का जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे लाजमी ज्यादा होगा। ये ट्रिक अपने पास नोट कर लें। क्यों? स्टूडेंट आपको पता है, जब मैंने ग्राफ बनाया था सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का, ये मेरे पास था पी नॉट है, लेट्स सपोज ये मेरे पास था पी नॉट बी, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, ये मेरे पास था पी नॉट है, ए का प्योर वेपर प्रेशर, ये था पी नॉट बी, ये वाला स्टूडेंट मेरे पास क्या था? ये वाली लाइन मेरे पास थी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर जिसको हमने कहा था। अब देखें, बी का अगर वेपर प्रेशर कम है तो जो मर्जी कंपोजिशन हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये होगा, दूसरे लिक्विड के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से, दूसरे लिक्विड के प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर होगा उससे लिक्विड का वेपर प्रेशर लाजमी कम होगा। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 84 है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होता है, याद रखना, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हों। एक लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से कम होता है, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ऑलवेज ज्यादा होता है। तो अगर आपको ट्रिक आ गई है तो आप बता सकते हैं सर एक का 70 है, जाहिर है एक का कम आपको पता हो गया, दूसरे का लाजमी ज्यादा है। जब लाजमी ज्यादा है तो 84 से ज्यादा वाला ऑप्शन होना चाहिए, 14, 56, 71, 40। मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक समझा दी है, बगैर कैलकुलेशन के आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर ये ट्रिक आपके माइंड में है, और ये ट्रिक मैंने खुद डिजाइन की है स्टूडेंट। अगला पॉइंट समझना, अगर इसको मैं वेरीफाई करना चाहूं, टोटल प्रेशर होता है पी ए प्लस पी बी, टोटल प्रेशर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स है प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। स्टूडेंट अगर इसको मैं वेरीफाई करना चाहूं तो मैं इसको बड़ी आसानी से वेरीफाई कर सकता हूं। टोटल प्रेशर 84, वेपर प्रेशर ऑफ है 70, मोल फ्रिक्शन ऑफ है कितने? 0.8, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी हमें नहीं पता, मालूम करना है, मोल फ्रिक्शन ऑफ बी 0.2। स्टूडेंट सॉल्व करें, 0.8 को 70 से मल्टीप्लाई करें 56 आ जाएगा जी। 84 इक्वल टू 56 प्लस पी नॉट बी 0.2। इसको इधर ले आए स्टूडेंट, जब इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 84 माइनस 56 प्लस पी नॉट बी इंटू 0.2। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? 84 को जब सॉल्व करेंगे, 84 से 56 को माइनस करेंगे, 28 आ जाएगा स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा? 28 इक्वल टू पी नॉट बी इंटू 0.2। 0.2 इधर ले आए, यहाँ पे हमने 0.2 लगा दिया। स्टूडेंट क्या करें? 280 डिवाइडेड बाई 2, मैंने इस डेसिमल को ख़त्म किया, ऊपर मैंने 10 लगा दिया। अब स्टूडेंट जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो मेरा ऑप्शन क्या बनता है? मेरा ऑप्शन इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 140 बनता है स्टूडेंट। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मेरा आखिरी एमसीक्यूज है, राउट लॉ इज समटाइम ट्रीटेड एज स्पेशल केस ऑफ। राउट लॉ इज समटाइम ट्रीटेड एज स्पेशल केस ऑफ। याद रखना स्टूडेंट, हमारे पास एक लॉ है जिसको हम हेनरी लॉ कहते थे गैसेस का। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है किसी गैशियस मिक्सचर में प्रेशर ऑफ गैस
बराबर होता है कांस्टेंट के एच हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस। तो राउट लॉ समटाइम ट्रीटेड एज स्पेशल केस ऑफ व्हाट, हेनरी लॉ। तो स्टूडेंट ये हमारा था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको राउट लॉ के दोनों केस ब्रीफ किए और उससे रिलेटेड कैसे कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं उनकी ट्रिक समझाई। नेक्स्ट मेरा जो सेशन होगा स्टूडेंट आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, उसमें भी राउट लॉ से रिलेटेड एमसीक्यूज एक मरतबा फिर आएंगे। उस सेशन का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।